इस सरकार के पास कोई विजन अपना नहीं है, इस विजन के हिसाब से काम करे। नौजवान बेरोजगार है, काम नहीं है, आप हिंदू मुस्लिम करते हो। और बचाने के लिए नहीं लिखाई है, ये खाली बेरोजगारी जो है, जो बेरोजगारी चरम पर है, उसी पर पर्दा डालने के लिए ये एक्ट लाया गया है। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ तत्व ऐसे हैं जो आज खुश हो रहे हैं। उनको खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भाजपा सरकार किसी की नहीं है। ये किसी की नहीं है, ये सिर्फ चंद पूंजीपतियों की सरकार है और उन्हीं के हाथों में रह करके ये खेलती है। ये जो बिल निकला है ना, वो लूटपाट खाली करने के लिए आया है। 2 गुजराती खरीदेंगे तो 2 गुजराती बेचेंगे, ऐसा भी आया है। ठीक है, वो बस खाली गुमराह किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डाल डाल चलोगे तो समाजवादी पार्टी पाट चलेगी। ये ऐसा है कि कोर्ट अगर चाह देगी, चाहेगी भी, होना भी चाहिए कोर्ट में। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। वक्फ संशोधन बिल, जिसे लेकर के प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में काफी बवाल मचा हुआ है। लोकसभा से लेकर राज्यसभा के अंदर इस बिल को पास कर दिया गया है और अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया है ताकि इस पारित बिल को कानून के तौर पर लागू किया जा सके। अब इसको लेकर कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका कांग्रेस की तरफ से दी गई है ताकि इस बिल को रद्द किया जा सके, उस पर सुप्रीम कोर्ट भी कोई फैसला नहीं देगी। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है जो इस बिल को रद्द करने के लिए लायक हो। इस पर लोगों को क्या कुछ कहना है, हम वो जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि जिस तरह के इल्जाम लगातार विपक्ष सरकार पर लगा रहा है ध्रुवीकरण करने की, तुष्टीकरण करने की, और ये कहा जा रहा है कि केवल हिंदुओं को संतुष्ट करने के लिए सरकार ये बिल लेकर आई है, उसको लेकर के क्या कुछ कहना है? भाई, क्या नाम है आपका? अरुण यादव, विकास प्रदेश सचिव, अधिवक्ता सभा का। भैया, आप जैसे जान रहे हैं कि ये जो वक्फ संशोधन बिल आया है, इसको लेकर के काफी बवाल मचा हुआ है और कहा जा रहा है कि ये जो बिल है ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति है। देखिए, ये तो सर्वोच्च न्यायालय फैसला लेगा कि नहीं लेगा, ये तो अभी जब बहस पे आएगी तो देखा जाएगा। इस सरकार के पास कोई विजन अपना नहीं है, इस विजन के हिसाब से काम करे। नौजवान बेरोजगार है, काम नहीं है, आप हिंदू मुस्लिम करते हो, आप अपराधियों को पकड़ने की बात, टीलो टॉलरेंस की बात करते हो, वो भी आपके बस की बात। अभी हमारे हाल ही में बलिया जनपद मेरा बलिया पड़ता है, अभी एक चौहान की बेटी को टांग के दिया गया था, उसके साथ गलत काम हुआ। अपराधी को पुलिस बचा रही है, यहाँ तक कि सरकार यहाँ बचाने का काम कर रही है। तो इनका कोई विजन नहीं है, ये जो केवल हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे। अगर आपको क्या लगता है ये बिल लाया क्यों गया है? ये इस नफरत पैदा कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमानों के बीच एक बहुत बड़ा नफरत पैदा किया जा रहा है। नफरत करा, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाना चाहते हैं। अब आप बता दो, किसी प्रॉपर्टी की 1.5 साल पहले आप कौन सा पेपर रखे होगे? अगर कोई प्रॉपर्टी मेरी पार्टी ऑफिस से ले लिया जाए, अगर इस 1.5 साल पहले का होगा तो इसकी कौन सा पेपर मेरे पास होगा? मैं क्या पेपर दे दूंगा? ये तो उनको सोचने की जरूरत है। वो कब सारे मंदिरों के पास ऐसा नहीं होगा कि सारे मंदिरों के पास पेपर ही होगा, ऐसा नहीं है। इनके भी जो फरमान थे, इनके पहले फरमान हुआ करते थे, पेपर 1.5 साल पहले के नहीं होंगे। वही मैं बता रहा हूँ, 1.5 साल पहले के पेपर नहीं होंगे। कब्जे का आधार पे बता रहे हो। हाँ, कुछ इन लोगों ने गड़बड़ी ये की थी कि भाई कब्जा करते थे, या मौलानाओं ने क्या किया कि कुछ लोगों को देने लेने का काम करते थे, उसको रोकने के लिए इन्होंने ये बता रहे हैं कि मैं रोकने का काम कर रहा हूँ, इससे वो रुकेगा नहीं। ये तो अपने लोगों को दान देना चाहते हैं और जमीन को हड़पना चाहते हैं। देश को कहाँ लेके खड़े कर दिया। आप देखिए ना, बेरोजगारी कितनी है, महंगाई कितनी है, डेली अपराधी अपराध कर रहा है, कहीं कोई कुछ नहीं है। ये देश में त्रुटि रीति की राजनीति हो रही है, जोड़ने का राजनीति नहीं हो रही है। तो आपको क्या लगता है तुष्टीकरण की राजनीति जो की जा रही है, क्या इसके खिलाफ जनता बोलेगी इस बार? हाँ, 27 में बिल्कुल बोलेगी। मेरे माननीय नेताजी ने पीडीए का नारा दे रखा है। हम पीडीए को लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, पीडीए को समझा रहे हैं, पीडीए को जोड़ रहे हैं और भी जोड़ते हुए चले जा रहे हैं। हम लोग बहुत अच्छा काम करने का काम करेंगे। हम लोग कह रहे हैं कि ये जो वक्फ संशोधन बिल लाया गया है वो सरकार केवल कुछ लोगों को बचाने के लिए लाई। सरकार बचाने के लिए नहीं लिखाई है, ये खाली बेरोजगारी जो है, जो बेरोजगारी चरम पर है, उसी पर पर्दा डालने के लिए ये एक्ट लाया गया है। अभी तो सिर्फ सांसद भवन में पास हुआ है, अभी राष्ट्रपति का साइन बाकी है, अभी चल रही है बात। अब आगे देखिए क्या होता है। आपको क्या लगता है राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे? है तो सरकार बीजेपी की ही नहीं करेंगे, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में जो है उन लोग भी जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में भी बात चलेगी उसकी। वोट को लेकर जो भी मामला चल रहा है देश में, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? वक्फ बिल का जो मामला चल रहा है, सरकार को ये बिल नहीं लानी चाहिए थी। जो
कुछ लोग इस पर खुश हो रहे हैं, उनको खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में ये भाजपा की सरकार उनके ऊपर भी जो है लेके आएगी बिल और उनका भी जो है छीनेगी सब कुछ। कौन खुश हो रहा है, थोड़ा सा स्पष्ट बताएंगे कौन खुश हो रहा है इस बिल से? कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ तत्व ऐसे हैं जो आज खुश हो रहे हैं, उनको खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भाजपा सरकार किसी की नहीं है। ये किसी की नहीं है, ये सिर्फ चंद पूंजीपतियों की सरकार है और उन्हीं के हाथों में रह करके ये खेलती है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है इससे मुस्लिमों को जितना फायदा हो रहा है किसी को नहीं होगा। आज तक बीजेपी वालों ने क्या मुसलमानों का फायदा किया है? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 3 तलाक का मुद्दा हो चाहे कोई भी मामला हो, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कुछ नहीं है। लेकिन 3 तलाक से तो फायदा हुआ ना मुस्लिम महिलाओं कुछ को? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं और हमने जितने लोगों से भी बात की, सबका ये कहना है कि वक्फ संशोधन बिल बीजेपी केवल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते लेकर आई, कुछ चंद लोगों को खुश करने के लिए लेकर आई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, खुश करने के लिए नहीं आया, वो लूटपाट करने के लिए आया है। वो जो बिल निकला है ना, वो लूटपाट खाली करने के लिए आया है। 2 गुजराती खरीदेंगे तो 2 गुजराती बेचेंगे, ऐसा भी आया है। ठीक है, वो बस खाली गुमराह किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है बात। अच्छा, इसे सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका डाली गई, आपको क्या लगता है, क्या कोई सुनवाई हुई, कोई फैसला आ सकता है? सुनवाई होगा, इसलिए कि संविधान के अनुसार काम होगा तो सुनवाई होगा और 1 नंबर का सुनवाई होगा जी। अब बहुत अच्छा बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है ना बात पहुंचेगी और कोर्ट जैसा आर्डर करेगा वैसा माना जाएगा, मगर कोर्ट पर देख ही रही है कि कोर्ट में भी क्या क्या चल रहा है कि नहीं? आपको भी पता है कि अगर कोर्ट जो है चाहेगी तो हो जाएगा, नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। आपको क्या लगता है कोर्ट चाहेगी कि नहीं चाहेगी? क्योंकि इससे पहले भी तमाम बिलों को लेकर के जो विपक्ष है वो आप तुम डाल चलोगे तो समाजवादी पार्टी पात चलेगी। ये ऐसा है कि कोर्ट अगर चाह देगी, चाहेगी भी, होना भी चाहिए कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से विनम्र आग्रह हमारा है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये तो न्याय के दाता हैं, ये तो न्याय के दाता है, उनके हमारी बड़ी आस लगी रहती है और उन लोगों पर हम लोगों का आसरा लगा रहता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है, हम चाहते हैं कि हमको पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी बिल जो है समझ लीजिए कि अच्छा निर्णय लेगा और देश के जो हित में काम करेगा वो, क्योंकि वो भी जो है संविधान के अनुसार ही को सुप्रीम कोर्ट में बैठे। मुस्लिम समाज की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी सरकार ने इस बिल को ला करके कहीं ना कहीं उनके धर्म के अधिकार को, समानता के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार से तमाम अधिकारों का जो है उसको हनन करने की कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल बहन, ऐसा बात है कि अगर आप जो बताइए कि जिस भारत में आप हो, यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, आज उनके जो है जमीन को लेकर के आप इस तरह कर रहे हो, तो कल हिंदुओं को भी करोगे, कल सिख को करोगे, कल ईसाई के करोगे। इसी तरह हमारे जो किसान भाई होते हैं उनको जो नहीं इतना बताओ कि प्रताड़ित किया गया, कांटा बिछाया गया, किल्ली बिछाया गया। जो बीजेपी के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उनको किल्लियां बिछाई जाती है, उनका लाठी चार्ज होता है। यहाँ पर सिख, ईसाई और हिंदू मुस्लिम हम सब लोग भाई भाई हैं। आज जो ये जो है समझ लीजिए कि यहाँ पर ध्यान भटकाने का काम है कि बेरोजगार आकर के रोटी न मांगे, बेरोजगार नौकरी न मांगे, जॉब न मांगे, ऐसा कुछ भी देखिए नहीं करने के लिए सरकार है। वो ध्यान खाली भटका रहे हैं कि बस इसी में सब उलझे रहे हैं, अपने भाग करके सेवैयां खा रहे हैं, लोग टोपी लगा रहे हैं सफेद वाली, देखो हर जगह टोपी लगा के सेवई खा रहे हैं, दूसरे का जो बहला फुसला रहे हैं। अब हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, अपने जाकर के खुद घुस करके मेरे मुस्लिम भाई आप लोग एकता बनाए रहिए और समाजवादी पार्टी को जो है जिता करके कर लीजिएगा पूरे 2027 तक। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई है, हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इससे केवल मुस्लिम समाज जो है वो पीड़ित हो रहा है, परेशान हो रहा है, चंद लोगों की खुशी के लिए ये बिल लाया गया है। तो आज जो सरकार है हमारी वो यही कर रही है, चंद लोगों को सिर्फ खुश करने में यही परेशान है। चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे योगी जी हो, चंद लोगों को खुश कर रहे हैं और तो पूरी जनता प्रदेश है या वो सारी जनता परेशान है। तमाम ऐसे वीडियो भी लेके सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है कि इस बिल के पास होने के बाद मुस्लिम समाज के लोग खुशी मना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम मोदी जी के साथ, इन्होंने जो बिल लाया है बहुत अच्छा किया। देखिए, 1-2 मुस्लिम अगर बैठा कर उन्हें हम खुश कर दे तो इससे पूरा मुस्लिम समाज खुश नहीं होगा, समझ रहे हैं ना? ये तो मतलब वीडियो दिखाने से क्या होता है, वीडियो दिखाने से तो कुछ होगा नहीं। आपका क्या कुछ कहना है? तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हो रही है हमारी पार्टी में। हमारी पार्टी युवाओं को जोड़ती है और संघर्षशील पार्टी समाजवादी पार्टी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी पार्टी हमारी है। ऐसा कहा जा रहा है मौलानाओं की तरफ से कि सरकार ये बिल लेकर के आई है, इससे जो भारत है वो एक बार फिर से 1994 में पहुंच जाएगा। ये 1994 वाला भारत बनाना चाह रहे हैं। वो कभी नहीं बना पाएंगे, ना बनाया, ना बना है, ना कभी बना पाएंगे। ये इनकी कहने की बात है। क्या प्रधानमंत्री
मोदी जी हो या मुख्यमंत्री योगी जी हो, ये जनता को केवल गुमराह करना जानते हैं, जमीन पर कुछ करना नहीं जानते। बताइए, युवा परेशान है, आपको दिखाई पड़ रहा है, युवा परेशान है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, जानवर परेशान है, गाय और बछड़ा गौशालों में पानी और चारे के लिए परेशान है। ये कौन सी परेशानी हल कर रहे हैं? आज युवा पीढ़ी बेरोजगार है। 100 सुरक्षित समय सुरक्षित हैं। आप तो रात दिन देखते हैं हमारी बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, हमारी महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। ये सब इनकी कहने की बात है। ये सब लोगों को गुमराह करना जानते हैं। ऐसे लोगों को ये ठगा जैसा महसूस जनता कर रही है। जनता इनको सत्ता में आंखों से नहीं देखना चाहती है। ये क्या जाने पीर पर आई, जिसके जाए न पाई बीमाई। इनके बीवी बच्चे तो है नहीं, ये क्या जाने हमारे बच्चों का क्या खर्च, पढ़ाई का खर्च, लिखाई का खर्च, परिवार का खर्च, कैसे पालन पोषण किया जाए। इन्हें क्या है, तो कटोरा मांगने वाले, भीख मांगने वाले लोग। वो तो जानते हैं हम कटोरा मांग सकते हैं, दुनिया कटोरे में 5 किलो राशन से क्या जनता का कल्याण होगा? 5 कुंटल जानवर चढ़ जाते हैं खेत में और 5 किलो राशन आज बाजरा खिला के दिखाएं अपने बच्चों को। हम देश के प्रधानमंत्री को यही कहना चाहता हूँ, अपने जैसे आज हमारी गरीब जनता के सामने 5 किलो बाजरा दे के गुमराह कर रहे हैं, ऐसे अपने बच्चों को अपना खा के दिखाएं। बाजरा और जुंडी दे रहे हैं 5 किलो। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू वाले पानी डूब के मर जाना चाहिए ऐसी सत्ता सरकार प्रशासन। गोरखपुर के बैनामे उठा के देखे जाए, इन्होंने कितने तरीके से अवैध तरीके से किए, कब्जा किए, नाजायज जमीन लेकर कम पैसों में लेकर अधिक पैसों में बेचने का काम किया गया। आप लोग उठा के देखिए। हिंदू मुस्लिम करना जानते हैं, केवल आपस में लड़ाना जानते हैं, सुलझाना नहीं जानते। किसी को सुलझाया है? ये कह रहे हैं कि सरकार केवल हिंदू मुस्लिम कर रही है, लोगों को आपस में लड़ा रही। सरकार से हम लोग ये जानना चाहते हैं कितने लोगों को रोजगार दिए, कितने लोगों को रोजगार के लिए प्रेरणा दिया। ये नहीं करेगी, केवल ऐसे बरगला के लोगों को गुमराह करके और लोगों को परेशान करेगी, और ये सरकार कुछ कर नहीं पाएगी। बस ये है कि वोट के चक्कर में हमें आपको लड़ाएगी, बस, और कुछ करेगी नहीं। तो आपको लगता है ये वक्त संशोधन बिल से कुछ फायदा होने वाला नहीं? कुछ भी नहीं, बस लोगों को गुमराह कर रही है जनता। अब की बार 27 में एकजुट होगी, सब समझदार हो गए, सब जान गए ये गुमराह करने वाले लोग हैं। इन्होंने वादा किए थे, मैं किसानों को 15 लाख रुपए देंगे। कितने 15 लाख रुपए दिए? दादा के 1 पैसा डाला किसी के खाते में? किसानों तुम्हारी आय हम दूनी करेंगे। किस किसान की इन्होंने आय दूनी की? सबको प्रधानमंत्री जी ने रोजगार देने का वादा किया था, नौकरी देने का वादा किया था। बेटियों के ऊपर लाठियां चार्ज कराया गया जब अपना हक मांगने की बात की। ये आपने सब कुछ देखा, सब कुछ पूरे देश को दिखाया। इनके पास यही था, अपना हक मांगोगे तो हमारे पास ये नौजवान खड़े लाठियां। सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को रद्द करने के लिए याचिका डाली गई। आपको क्या लगता है, क्या कोई फैसला आएगा मुसलमानों के पक्ष में? वो सब सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सब इनके इशारे में, इनके हाथों में है। जो चाहेंगे वही होगा। ये किसी की मानने वाली बात नहीं है। जबकि चुनाव कोई जीतता है, सर्टिफिकेट कोई लेता है। अब देश की जनता आने वाले चुनाव 27 में इनकी लाठियों का जवाब लाठियों से भी देने जा रही है। तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ मौजूद तमाम लोगों से हमने बात की, सबका ये कहना है कि वक्त संशोधन बिल जो लाया गया है वो सरकार केवल अपने फायदे के लिए लेकर आई है और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश कर रही है। साथ ही इन्होंने हिंदुओं से भी जागने के आग्रह किया। उनका कहना है कि बीजेपी जो है वो किसी की भी नहीं है। आज मुसलमानों के खिलाफ बिल लाया गया है, कल को हिंदुओं के खिलाफ भी कोई बिल लाया जा सकता है। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, जी के न्यूज़।